हेलो एंड वेलकम टू के2 कैप्टन एकेडमी। तो कैसा हो तुम लोग? ठीक हो? एक ही डायलॉग बार बार क्यों चेप रहे हो सर? अरे कोई बात नहीं, पूछना ज़रूरी है तुम लोग ठीक हो कि नहीं। नहीं तो कोई रजाई में पड़ा रहेगा ऐसे वीडियो देख रहे हो। अरे सर जल्दी से वीडियो दिख चलाइए। ठीक, तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। अरे सर नाम तो सुना सुना लग रहा है, द्विघात बहुपद पढ़े थे। हाँ बिल्कुल, आपने क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर नंबर 2 में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। अब उसी को वहाँ पे बहुपद जो था ना, द्विघात बहुपद, उसी को समीकरण में बदल दिया गया और इस द्विघात समीकरण के बारे में डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। और इस इस चैप्टर से भी बहुत एक तो हेल्प मिलेगा कि द्विघात बहुपद को सॉल्यूशन करने का एक नया ट्रिक मिल जाएगा आपको, मतलब नया फॉर्मूला मिल जाएगा। ट्रिक नहीं बोलना पसंद करेंगे, नया फॉर्मूला मिल जाएगा। प्लस में इससे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीब 6 से 7 या 8 ऐसे करीब अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, सबसे पहले द्विघात समीकरण को होता क्या है उसका उसको पहचानना सीखेंगे। उसके बाद हम फर्दर डिटेल्स पे जाएंगे। द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, मूल क्या होता है, शून्य क्या होता है, मूल और शून्य में अंतर क्या होता है, सर मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल की प्रकृति और गुणांक में संबंध क्या होगा, द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा। इन सारी बातों को लेकर हम लोग 2 या 3 क्लास में हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर ऐसे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आ जाओ। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण क्या, अच्छा द्विघात बहुपद याद है आपको? द्विघात बहुपद क्या होता है? हाँ सर याद है, किसी बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात को हम लोग द्विघात बहुपद करते हैं। और मैंने उसका बताया था उसका मानक समीकरण क्या होता है, तो याद होगा आप लोग को। सर द्विघात बहुपद का मैं बोल रहा हूँ, द्विघात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है वो होता है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ए 0 नहीं होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, और ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? वास्तविक संख्या होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर यहाँ तक तो बहुत अच्छे से याद है। इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अब देखो सिंपल, अब कुछ नहीं है। द्विघात समीकरण मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, रैखिक समीकरण में समीकरण के लिए हमको बराबर का साइन चाहिए और बराबर की एक साइड मतलब बराबर चाहिए। तो बस उसको उसमें जब बराबर में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर के साइड कुछ लिख देंगे तो वही द्विघात समीकरण बन जाता। तो अक्सर हम लोग बराबर में 0 पुट करते हैं ताकि उस एक्सप्रेशन पे, उस एक्सप्रेशन का हिंदी क्या हो गया भाई, उस व्यंजक पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो जब मैं पी एक्स को 0 पुट करूँगा, पी एक्स को 0 के बराबर कर दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0 जो हुआ, और कंडीशन के साथ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैंने बताया था, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म का, तो ये रैखिक बहुपद यानी रैखिक समीकरण बन जाएगा। और ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो ये जो होगा ना यही कहलाएगा वही कहलाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या यहाँ तक समझ आया आपको? क्या यहाँ तक आया? कुछ नहीं है, द्विघात बहुपद को क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे तो वो बन जाएगा द्विघात समीकरण। अब बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे बहुपद पहचानने के लिए पूछा जाता है, कैसे पहचानेंगे, तो इसी प्रकार द्विघात समीकरण पहचानने के लिए भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, अक्सर आते हैं। ठीक है, तो बस उसी पे हम लोग सवाल करने वाले हैं और एक लेवल बढ़ के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस का 5x मान लेते 5x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कोई पूछा जाए क्या ये द्विघात समीकरण है,
तो तुमको डायरेक्ट माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, क्या ये जो लिखा हुआ व्यंजक है क्या इस रूप का है कि नहीं। तो तुम मेरे दिमाग में आएगा ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। हाँ सर, ये द्विघात समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान ले दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लेते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना, अब तुम्हारे माइंड में ये क्लिक करेगा, अरे सर ऐसा तो नहीं है, अरे सर क्या ऐसा है फॉर्म, क्या इस प्रकार का है। तो अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसको मैं फर्दर में जब मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं खोलूँगा, ब्रैकेट को खोलूँगा, तो क्या इस फॉर्म का आ जाना चाहिए या नहीं। अगर आ जाए तो होगा, नहीं आए तो नहीं होगा। तो करो दिक्कत। तो इसका a - b का होल स्क्वायर याद है, तो a² यानी 4x², 2x² करेंगे 4x² प्लस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा 4x बराबर 4। इस 4 को इधर ला लो तो ये हो जाएगा 4x² पल माइनस का 4x। इस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का 4 यानी माइनस का 3 बच जाएगा बराबर 0। अब देखो क्या इस फॉर्मेट का है, हाँ सर इस फॉर्मेट का है। ax² प्लस या, अरे यार प्लस या माइनस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस या माइनस 4x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये भी एक द्विघात बहुपद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से एक थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन मैं लेता हूँ पहले मिटा के, और फिर आपको उसको बोलना है कि ये द्विघात समीकरण। अच्छा, मेरे मुंह से द्विघात अगर बहुपद निकल जाए तो माइंड मत करना, बुरा मत मानना, मैं द्विघात बहुपद समीकरण बोलने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो चेक करते हैं द्विघात समीकरण को पहचानने पे, उस पर एक सवाल लेते हैं, अच्छा सा 5-6 सवाल करते हैं अच्छा सा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, यानी नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। तो तब तक उतार लो तुम लोग। तो देखो 1 मिनट। तो देखो ये मैंने 5 सवाल लिया है, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सब अक्सर आते रहते बिहार बोर्ड में। तो देखो कैसे पहचानना कैसे, बस हमको सिंप्लीफाइड कर यानी सरल करके जो भी कैलकुलेशन हो सरल करके हमको क्या लाना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू का 0। अगर ये इस रूप का आ गया तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण, अगर नहीं आया तो बोलेंगे टाटा बाय बाय, तुम द्विघात समीकरण नहीं हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम पहले ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करके देखो क्या बन रहा है आपको। अगर हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, तो सिंपल यहाँ देखो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्या है भाई, इसमें एक चीज़ और है, x बराबर 0 नहीं है। करेक्शन क्यों, x बराबर 0 क्यों नहीं, अगर यहाँ में 0 आ गया तो ये इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा अगर करेक्ट आंसर चाहिए तो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, अब कुछ नहीं करना, ये ऐसे भयंकर रूप लिखा हुआ, बस इसको खोलना, जैसे जैसे आपको दिख रहा है वैसे वैसे खोल। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ, बिल्कुल सर ले सकते हो एलसीएम। तो एलसीएम में लूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2x एलसीएम हो जाएगा। हालांकि कोई बात नहीं, 2x एलसीएम हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2x, इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x³ आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा। क्या दिख रहा है आपको, 2x³ आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस का ये आ जाएगा 3 दूना 6x² बराबर a प्लस b होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2x प्लस 1 तो 4x² प्लस का 2ab, तो 2 गुना 2 गुना 2 4x प्लस का 1, ये आ गया। अब सिंप्लीफाइड करके इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये गुना होकर क्या आ जाएगा 2x³ प्लस का 1 प्लस का 6x² बराबर 2 से इसके गुण करेंगे तो 8x³ 8x³ प्लस का 4 दूना 8x² प्लस का 2x, ठीक है। अब ये वाला टर्म एक जगह कर लो, तो 2 में अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो अब साफ दिख रहा है, तुम यहाँ से भी तुम जज कर सकते हो यार, हमको मैक्सिमम घात 2 ही चाहिए। तो क्या देखो ये x³ वाला टर्म एक्स्ट्रा नहीं आ गया, अरे हाँ है ना। यहाँ तुम अगर सिंप्लीफाइड करके चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अगर तुम मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम देखो ये 8x³ वाला एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ गया। अब x³ वाला टर्म थोड़ी ना होता है द्विघात समीकरण में, हमको तो 2 मैक्सिमम पावर कितना चाहिए 2 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, a प्लस कुछ नहीं रूट ये कितना हो जाएगा रूट x का होल स्क्वायर a² प्लस का b², तो b² कितना हो जाएगा b² प्लस का 2ab, तो रूट x इंटू 1/√x बराबर कितना है 1। तो अब देखो रूट x का स्क्वायर कितना होगा, बताओ रूट x² का स्क्वायर कितना होगा भाई,
तो ये सर कुछ नहीं होगा सर, x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूट x का स्क्वायर करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो सर बताइए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो सर ये से ये कैंसिल बराबर x, ना ये गलत है। जब यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, इसका मतलब कुछ और होता है। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ये सब डिटेल्स करेंगे। खैर, x हो गया प्लस का ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x, प्लस का ये से ये खल्लास तो 2 बराबर 1। इसको इधर भेज लो तो ये क्या बचेगा। अब देखो, अब एलसीएम तुम ले सकते हो कि नहीं, हाँ सर एलसीएम लिख सकते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसा करो, तुम 1 को इधर ला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1, यानी ये भी 1 बन जाएगा, और इधर कितना बन गया 0। तो अब तुम एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये x² प्लस का 1 प्लस का x बट्टे का x बराबर 0। अब क्या करना, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, देखो तुम्हारे 10th लेवल तक अगर ये एक्सप्रेशन आ जाए तो तुम बोलोगे सर x को उधर भेज देंगे, तो x को उधर भेज देंगे तो मेरे पास आ गया x + 1 + x बराबर 0, और ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मतलब द्विघात समीकरण है। बिल्कुल सही है, आपके लेवल तक बिल्कुल सही है, लेकिन तुम जब 11th 12th में जाओगे ना तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ऐसे लिखने के लिए आपको ये चीज़ लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, तो x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में भी ये लिखा होगा, अगर ना लिखा हो तो आपको देना पड़ेगा x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर मान लो x 0 के बराबर हो गया तो समथिंग मतलब कुछ बट्टे 0, ये हमेशा क्या देगा, अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन मतलब अपरिभाषित होता है। क्या समझ आ रहा है, लेकिन तुम लोग के सिलेबस के अनुसार ये इसको 0 मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो सर हम बिल्कुल है, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको समझ आ रहा, क्या तुम्हें समझ आ रही है, अरे आ रहा है कि नहीं भाई, किधर से देख रहे हो तुम, आ रही समझ। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं, x² a² प्लस का b² प्लस का 2ab 2 × x × 1/x बराबर a - b² a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये सी ये खल्लास, ये सी ये गला। अरे समझ आ रहा कि नहीं यार, इतना तो a - b का होल स्क्वायर तो आता होगा, नहीं आ रहा तो भाई जाके सीखो पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहा तो सीख सकते हैं, ये नहीं करना। अब देखो नहीं आ रहा तो सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, नहीं आ रहा सीखो, लेकिन आना चाहिए था, 10वां तक तो आना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये कितना बन गया, ये x² प्लस का 1/x² प्लस का 2 = x² प्लस का 1² माइनस का 2, ये से ये खलास। कट गया कि नहीं, अरे भाई ये कट गया, तुम इधर लाओ तो ये कट जाएगा। कितना आ गया, 4 बराबर 0, 4 बराबर ये कितना आ गया, 4 बराबर 0। ये क्या आ गया भाई मेरे, तो मैंने इसको क्या ला लिया, ये से ये कैंसिल हो गया, हाँ, तो 4 बराबर 0 आ गया। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं था, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, 4 बराबर 0 कैसे हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला बात तो देखो, इसके कहने का मतलब हुआ, देखो ऐसा क्यों है पहले समझो। ये तो पहला बात द्विघात समीकरण नहीं है, ये तक क्लियर है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा डिटेल्स जानो इसके बारे में, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एक्सप्रेशन को, इस व्यंजक को इसके बराबर करोगे ना तो x का ऐसा एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, x का ऐसा एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा जो इसके बराबर हो। ऐसा इसलिए है यहाँ पे, इसके कहने का मतलब हुआ ये ऐसा मतलब 4 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इसके कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, तुमको तो बस द्विघात समीकरण पहचाना था, आपने पहचान लिया, अच्छी बात है, आपने पहचान लिया और आगे भी जो नॉलेज ले लिया। ये क्वेश्चन लेने का एक पर्पस है सूत्र याद करवाने का। तो अब तुम इसको खोलो, x + 1 का होल क्यूब। इससे पहले तुम ये जानो ये क्या लिखा हुआ है, तुमको याद होगा, अगर नहीं याद है तो तुम पिटाई खाओगे। पहले कहाँ लिखो, ये दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको पता होगा a - b × a² प्लस का ab प्लस का b²। इसका सूत्र होता है aq माइनस का bq, aq माइनस का bq। ये आपको ध्यान रहना चाहिए।
ए क्यू माइनस का बी क्यू। क्या ठीक है यहाँ तक? एक मिनट। ठीक है ठीक है, ये सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए, तुम कर भी सकते हो। ए क्यू और इसके बाद हाँ ठीक है, ए क्यू माइनस का बी क्यू। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए बस। अब ये आ गया, ए का मान क्या हो गया x, बी का मान कितना हो गया 1, बी का बराबर 1। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी ए बी, तो ए बी इंटू ए एक्स हो गया, यानी 1 इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1x माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1 का क्यूब। राइट हैंड साइड क्या आ गया मेरा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब लेफ्ट हैंड खोल लो तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस का 1 क्यूब और ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बी इंटू बी प्लस का 3ab स्क्वायर तो एक्स इंटू बी स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब माइनस का 1 का क्यूब। तो एक्स क्यूब कैंसिल, 1 क्यूब, अच्छा 1 क्यूब नहीं था कहीं भाई 1 क्यूब नहीं था, तो ये बच गया कितना 1 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर हो गया माइनस का 1। तो अब देखो क्या आ गया, इस माइनस को इधर ला लो, इस माइनस को इधर लाओ तो ये 2 बन जाएगा। तो 2 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 0। इसको सही से लिखो। क्या दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। बस इतना हो गया। जब इतना आ गया तो इसका मतलब ये क्या बन गया द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण। अब देखो ये एक और सवाल करते हैं, इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड में बन सकते हैं। हमने ये अभी तक नहीं आया भाई, लेकिन ऐसा सवाल बन सकते हैं, तो वो सवाल को थोड़ा देखते हैं, ठीक है? जब तक उतारो तुम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने बताया ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं आया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये सवाल बन सकता है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x टू द पावर b प्लस का 3 बराबर 0 क्या बोल रहा है, एक द्विघात समीकरण है। तो ये बोल रहा है, अच्छा ए मान डाल लो, तो ए का संभव मान ज्ञात करें, ए का संभव मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है? इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और कंसेप्ट बेस्ड कैसे है वो देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण है, यहाँ तक ठीक है? तो बोल रहा है ए का संभव मान ज्ञात करें, ठीक है? एक संभव, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस टाइप का होना चाहिए और ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी x का जो गुणांक होगा इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है? यानी नेतृत्व करता गुणांक। ए 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी क्या होना चाहिए बेटा, ए बी सी होना चाहिए अचर होना चाहिए, सॉरी अचर मतलब वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी रियल नंबर होना चाहिए। क्या यहाँ तक समझ आ रहा? अरे हाँ रे, कहाँ ध्यान है तुम लोग यार, यहाँ देखना, यहाँ पे हाँ ए 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, आपके पास क्या दिया हुआ एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x टू द पावर a प्लस का 3 बराबर 0। तो सबसे मेरे दिमाग सबसे पहले क्या आएगा, को जो लीडिंग कोएफिशिएंट है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, a का मान 0 नहीं हो सकता, a का मान 0 नहीं हो सकता। सिंपल, इतना बात समझ आ, मतलब ये हो गया a का मान 0 कभी नहीं होगा। यहाँ तक आ रहा। अब दूसरा क्या बोल सकते हैं, हमको ये पता है एक्स स्क्वायर में द्विघात समीकरण में जो चर का मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम घात होगा, अधिकतम घात होगा, वो 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान क्या होगा, 3 से कम ही होगा। ये सुनो, ये सुनो, अरे हाँ या ना, 3 से कम नहीं होगा। इसका कहने का मतलब हुआ ए का मान 3 से कम होगा, या फिर ऐसे तुम बोल सकते हो ए का मान लेस देन 2 होगा। और ए आपको पता होना चाहिए। अच्छा ए यहाँ पे एक चीज़ और,
तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे ए जो होगा ना, ये वास्तविक संख्या नहीं होगा, यहाँ कैच था मिस। यहाँ क्यों वास्तविक संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैंने बताया कि जो द्विघात बहुपद होता है ना, यानी द्विघात समीकरण, उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ए यहाँ पे भले ही यहाँ कोफिशिएंट देखो काम कर रहा है, यहाँ गुणांक का भी काम कर रहा है, यहाँ पे तुम वास्तविक संख्या ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम वास्तविक संख्या नहीं ले सकते, यहाँ पूर्ण संख्या ही लेना पड़ेगा। यानी ए क्या होना चाहिए? ए पूर्ण संख्या होगा। ए क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होगा। क्या इतना बात समझ आया? इसका कहने का मतलब ए 0 के बराबर नहीं होगा, पहला बात। तो ए का मान 0 नहीं होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा और पूर्ण संख्या होगा। तो बताओ क्या क्या पॉसिबल है? तो सर 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अरे भाई 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ए पहले पूर्ण संख्या होना चाहिए। तुम सोचो ए क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। तो अब बताओ ए कहाँ से बड़ा होना चाहिए? 0 से। 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने 0 को कट कर दिया। 1 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, 2 से छोटा है और 0 भी नहीं है, ले सकते हैं। क्या 2 ले सकते हैं? हाँ सर 2 से ले सकते हैं, क्योंकि 2 से छोटा या बराबर लेना है। क्या मैं 3 ले सकता हूँ? कि नहीं सर 3 आप नहीं ले सकते, 3 आप नहीं ले सकते हैं। तो ये आंसर गलत हो गया। तो ए का क्या पॉसिबल मान आ गया? 1 और 2 आ गया। तो ऐसे सवाल आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आई होप समझ आ रहा होगा, इस लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं द्विघात समीकरण का मूल, उससे पहले शून्यक और मूल में अंतर, उसके बाद द्विघात बहुपद का पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग हल करना सीखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। पढ़ते रहिए स्माइल के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।